हाय, सानवी क्लासेस ऑल एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी बुक पृथ्वी और हमारा जीवन जो भूगोल है क्लास 8 का, उसके बारे में चैप्टर वाइज अध्ययन करेंगे। पहले हम आप लोग को बुक दिखा देती हूँ, जिससे जो बच्चे कोई तैयारी कर रहे हैं तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब मैं पाठ स्टार्ट करती हूँ। पार्ट 1 है संसाधन। आप अपने दैनिक जीवन में घर और आसपास पानी, रिक्शा, साइकिल, बस, पुस्तक, कुर्सी, घरों में बिजली, पंखा आदि अवश्य देखते होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब क्या है? आइए जानें। आपको प्यास लगने पर आप जो जल पीते हैं, घरों में प्रयोग की जाने वाली बिजली, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग में लाई गई साइकिल, रिक्शा, बस, अध्ययन के लिए पाठ्य पुस्तक, बैठने के लिए कुर्सी, मेज, ये सभी संसाधन हैं। इनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आप द्वारा किया गया है, अर्थात इन सभी वस्तुओं में आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो संसाधन कहलाती है। दूसरे शब्दों में, संसाधन होते नहीं हैं, बल्कि प्रकृति में उपहार स्वरूप उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं को मनुष्य अपने ज्ञान और तकनीकी के प्रयोग में उसे अपने लिए उपयोगी बनाता है। जैसे धरती पर कोयला लाखों वर्षों से उपलब्ध था, किंतु कोयला तब संसाधन कहा जाने लगा जब मनुष्य ने उससे आग उत्पन्न करने की क्षमता की खोज की। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता, जैसे धातुओं, रसायनों, फसलों, वस्तुओं आदि का आर्थिक मूल्य होता है। जबकि पर्वतीय भाग या मरुस्थलीय क्षेत्र के सुंदर दृश्य केवल मनोरंजन करते हैं, इनका आर्थिक मूल्य नहीं होता, किंतु ये सभी संसाधन हैं। संसाधन के प्रकार। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। संसाधन: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन: जल, सूर्य का प्रकाश, खनिज पदार्थ, वन, मृदा, मिट्टी आदि। मानव निर्मित संसाधन: घर, सड़क और पुल, विद्यालय, अस्पताल, मशीन, बांध, कारखाने आदि। अब हम प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे संसाधन जो प्रकृति से मानव को उपहार स्वरूप मिले हैं और जिन्हें मनुष्य बिना किसी संशोधन के ही उपयोग करता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। उन्हें पर्यावरण से सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। क्या आप भी कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधनों के नाम बता सकते हैं? प्राकृतिक संसाधनों को सामान्यतः नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय संसाधन में वर्गीकृत किया जा सकता है। नवीनीकरणीय संसाधन: रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध है। ऐसे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध है, जिनको प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा या मानव द्वारा नवीकृत अथवा पुनः पूरित किया जा सकता है, नवीनीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सूर्य प्रकाश, पवन, वायु आदि कभी न समाप्त होने वाले संसाधन हैं, अतः इन्हें अक्षयशील संसाधन भी कहते हैं। ये पृथ्वी पर असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। मनुष्य इनका उपयोग चाहे जितनी मात्रा में करे, इनकी मात्रा पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। यद्यपि मानवीय क्रियाकलापों से ये संसाधन अनुपयोगी हो सकते हैं। जैसे वायु प्रदूषण से हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। कुछ प्राकृतिक संसाधन
मानवीय प्रयासों से भी उत्पन्न होते हैं। जैसे पौधों को लगाकर हम वन संसाधन को बढ़ा सकते हैं। अनवीनीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो भूतकाल में निर्मित हुए हैं तथा जिनका भंडार सीमित मात्रा में है, अनवीनीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों का एक बार उपयोग कर लेने के बाद इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रकृति में उपलब्ध धातुएं जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस अनवीनीकरण संसाधन है, क्योंकि ऐसे संसाधनों के पुनर्निर्मित होने से हजारों वर्ष लग जाते हैं, जो कि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इसलिए ऐसे संसाधनों का संरक्षण बहुत आवश्यक है, नहीं तो भावी पीढ़ी के लिए ये उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। मानव निर्मित संसाधन, जब प्रकृति में उपलब्ध किसी पदार्थ का मूल रूप मानव द्वारा अपनी उपयोगिता के आधार पर बदल दिया जाता है तो वह मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। आइए जानें। लौह खनिज उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक कि लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग जब लौह खनिज से लोहा बनाने की कला सीख गए तो उससे पुल, बांध, सड़क, वाहन, दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं बनाने लगे। इस प्रकार जब लोहे से निर्मित वस्तुएं मानव निर्मित संसाधन हैं, आप अपने परिवेश में उपयोग की जा रही मानव निर्मित संसाधन की सूची बनाइए। मानव संसाधन, मनुष्य स्वयं भी एक विशेष प्रकार का संसाधन है, अतः लोगों को मानव संसाधन कहा जाता है। मानव द्वारा प्रकृति का बेहतर उपयोग तभी किया जा सकता है जब उसके पास ज्ञान, कौशल, तकनीकी उपलब्ध हो। स्वास्थ्य और शिक्षा लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। तकनीकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। मानव संरक्षण, कल्पना कीजिए यदि प्रकृति का सारा जल सूख जाए, सारे वृक्ष कट जाए तो क्या होगा। आइए समझें। जल के बिना जीवन संभव नहीं। जल के अभाव में जीव जंतुओं, वनस्पतियों एवं स्वयं मानव जाति का जीवन असंभव हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि हम नवीनीकरणीय संसाधनों के उपयोग के प्रति सतर्क नहीं हैं तो एक दिन वो भी हमारे लिए दुर्लभ हो सकते हैं, जबकि अनवीनीकरणीय संसाधन तो निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को ही संसाधन संरक्षण कहते हैं। ध्यान रहे, संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधनों के प्रयोग को पूर्णतः रोकना नहीं है, बल्कि इस प्रकार से उपयोग करना है कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी इससे लाभान्वित हो सके। ऐसा विकास सतत पोषणी विकास कहलाता है। सतत पोषणी विकास के क्षेत्र, प्रकृति की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के हास्य को न्यूनतम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना, समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। इसके क्वेश्चन आंसर भी आप देख लीजिए, इसमें टिक भी लगा है। अगर वीडियो ये आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। धन्यवाद।